रहा हो तो ये करो, पैरों के लिए कुछ करना हो तो ये करो, आंखों के लिए करना हो तो ये करो, आंखों में दर्द आ रहा हो, पेट खराब हो रहा हो, पैरों में तकलीफ हो रही हो तो क्या क्या करें? पैरों में मर्दन करो, पैरों का मर्दन करोगे ठीक हो जाएंगे। पेट का लंघन करो, मतलब भोजन मत करो। भोजन मत करो का मतलब क्या? अनाज अकेला नहीं लो और बाकी सब कुछ लेते रहो, चाहे जितना लेते रहो, ऐसा भी नहीं। अनाज नहीं लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनाज ना लेते हुए भी बहुत सारी चीजें भी नहीं लेना, और हो सके तो कुछ भी नहीं लेना। नहीं जमता है तो उबला हुआ त्रासुक पानी अकेला ले लो, नींबू पानी ले लो। उबला हुआ पानी अकेला तुमने ले लिया, बहुत राहत मिलेगी। पानी भी नहीं लिया और अभ्यास अच्छा है, निर्जल उपवास कर लिया और ही अच्छा है। निर्जल नहीं कर सकते, पानी लेके कर लो। ऐसा यदि तुमने किया तो पेट में जो गड़बड़ी आई है अपने आप ठीक हो जाएगी। पेट को लंघन, लंघन तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिया जाता है। उपवास कर लिया, निर्जल उपवास कर लिया, और आंखों में तकलीफ है, दर्द आ गया है, रेस्ट कैसे मिलेगा? तो आंखों में बंधन, आंखों को बांध लो, आंखों को बांध लो, बस कुछ देखना ही नहीं, आंखों को रेस्ट मिल जाएगा। इस तरह से आयुर्वेद के प्रयोग हैं, और इन प्रयोगों से भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य लाभ तो मिलते ही मिलते हैं। धर्माचरण में भी ये प्रयोग सहायक बनते हैं। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अरे मोक्ष मार्ग की परिभाषाएं तो बड़ी बड़ी शास्त्रों में लिखी गई हैं। ऐसा तप करना, ये व्रत करना, ऐसी साधना करना, ये करना, वो करना, इस सबको मोक्ष मार्ग कहा है। लेकिन गुरुवर ने अपने अनुभव के आधार पर इतनी सरल परिभाषा मोक्ष मार्ग की बतलाई है कि ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। शांति रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी, उतावलापन करना ठीक नहीं, आवेश में आना ठीक नहीं, क्रोध पर काबू, नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित रखो, मन को शांत रखो, मन को संयत रखो। इसी का नाम ठंडे बस्ते में रखना है, और इसी को मोक्ष मार्ग कहा गया है। यह मोक्ष का मार्ग है। इसी शुभकामना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। कल के दिन मोक्ष मार्गी के लिए कैसे रहना चाहिए, आचार्य श्री ने अपने हाइकू में अभिव्यक्त किया था। मन को शांत रखना, मन को संयत रखना, मन को स्थिर रखना मोक्ष मार्ग है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं आज, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। इसका मतलब
साफ है, स्पष्ट है। हम चलते हैं, हमारे आगे भी कोई चलते हैं, हम चलते हैं तो हमारे पीछे भी कोई चलते हैं। चलते समय आगे वाले को देखना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते कभी कभी पीछे वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पीछे कौन है, कौन चला आ रहा है। लक्ष्य तो हमारा आगे बढ़ने का ही होता है, पर चलते समय ध्यान में आजू बाजू को भी रखा जाता है। पीछे कौन आ रहा है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और हमें तो आगे बढ़ना ही है। पर पीछे चलना तो अच्छा है, पीछे चलना भी चाहिए, पर पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि पीछे चलने में और पिछलग्गू बनने में जरा फर्क है। पीछे चलना मार्ग है। हमने बड़ों को आदर्श माना है, उनके आदर्श का अनुकरण करते हुए हम पीछे चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पीछा ही न छोड़े, हाथ धोकर के पीछे पड़ जाए, पीछे पीछे लगे रहने का स्वभाव बन जाए, तो स्वाश्रितपना भी खो जाता है। और स्वाश्रितपना खो देने का नाम है कि जिसे हम आदर्श मान करके अपना रहे थे, वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और कमजोरी फिर धीरे धीरे मजबूरी बन जाती है। इसलिए पिछलग्गू ना बनो, अन्यथा पीछे रहोगे। पीछे ही रहना पड़ेगा, काम तुम्हारा बनेगा नहीं। ये पंक्तियां गुरुवर ने बहुत गहरे अनुभव से लिखी हुई हैं। हालांकि जब हम स्वयं अपने गुरुवर का जीवन देखते हैं, तो उन्होंने अपने 4 वर्ष गुरुवर के पीछे पीछे ही निकाले। वो अपने गुरुवर की छाया बनकर के रहे। 1967 में गुरुवर का ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुवर ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंचना हुआ। 68 तक वो ब्रह्मचारी अवस्था में 11 माह रहे। 11 माह में ही उनकी तैयारी हो गई और मुनि दीक्षा हो गई। 68 का चातुर्मास मिल गया। 68 का चातुर्मास, 69 का चातुर्मास, 70 का चातुर्मास, 71 का चातुर्मास, 72 के चातुर्मास में तो सब उपसंहार के रूप में हो गया। इतना ही समय मिला
लेकिन समाधि धारण करने के लिए नशीराबाद में पहुंच करके जो भी किया वो तो नसीराबाद का ही रहा। लेकिन उसके पहले पहले जहां जहां चातुर्मास हुए, चातुर्मास के बाद जिन जिन ग्राम नगरों में विहार हुआ, सर्दी का समय बिताया, गर्मी का समय बिताया, जो भी समय बीता, उन समयों में स्वाध्याय भी होता रहा, साधना भी चलती रही, परिपक्वता बढ़ती गई। अपने गुरुदेव की उपादान शक्ति बहुत प्रबल थी। कम समय में भी उन्होंने अपने गुरुवर से बहुत आत्मसात किया। 20-40 वर्षों में भी जो ग्रहण नहीं किया जा सकता, अपने क्षोभसम की तीव्रता के कारण, प्रबलता के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण, उच्च मनोबल के कारण गुरुवर आचार्य श्री ने इन सीमित वर्षों में सब कुछ उपलब्ध कर लिया। गुरुदेव के निकट वो छाया बनकर के रहे। जहां गुरु रहे वहां हम सबके गुरुवर रहे तो गुरुदेव भी पीछे 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 पीछे, लेकिन पीछे पीछे रहकर भी उन्होंने जो सीखा, जितना सीखा, उसमें पिछलग्गूपना नहीं सीखा, स्वाश्रितपना सीखा। और जब गुरुदेव की संलेखना ज्ञान सागर जी महाराज की संपन्न हो गई तो कहा जाता है कि जिस दिन संलेखना संपन्न हुई उस दिन आचार्य श्री को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, जैसे उन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। फिर जैसे क्यों लगा? ये तो सच ही है कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। गुरुवर का सेवा का संकल्प था, गुरुदेव की समाधि कराने का संकल्प था, और जिस संकल्प को उन्होंने साकार किया, प्रसन्नता होगी ही होगी। मनोयोग से, स्थिरता से, परिश्रम पूर्वक, सावधानी से जो संलेखना गुरुवर ने अपने गुरुदेव की कराई, जितना कहा जाए उतना ही कम है। आचार्य श्री स्वयं अपने गुरुवर के समाधि दिवस पर जब कभी भी समारोह हुए अथवा आचार्य श्री के प्रवचन हुए, बहुत प्रसन्नता से, बहुत अच्छे तरीके से हमेशा आचार्य श्री ने कहा है कि बहुत समय के बाद उस दिन एकदम निर्विकल्प होकर के मैंने नींद ली। नींद तो पहले भी लेते होंगे, नींद लेना तो शरीर के लिए आवश्यक है, थकान दूर तो करना ही पड़ती है। राजस्थान की गर्मी, ज्येष्ठ का महीना, गर्मी के दिन,
आचार्य श्री बताते आहार करके वापस आते आते ऐसा लगता कि कुछ लिया ही नहीं है। 2-4 बार पसीना गया, सब खत्म। धर्मशाला भट्टी जैसी तपती थी। ज्ञान सागर जी महाराज जी का शरीर अलग तरह की प्रकृति वाला था। पैरों में साई टीका का काफी जोर रहता था। सर्दी से उनको बचना पड़ता था। गर्मी कुछ कुछ उनको अनुकूल बैठती थी कि वो ठंड से शुरुआत होते होते गर्मी में जाकर के संपन्न हो, पर संलेखना का क्रम ज्येष्ठ के महीने तक आ गया। ज्येष्ठ बदी अमावस की तिथि 10:30-11 बजे के आसपास का समय संलेखना संपन्न हो रही। लू चलती, आंधियां चलती, राजस्थान का वातावरण सब जानते। आचार्य श्री कहते दिन भर गरम गरम, रात में भी ज्ञान सागर जी महाराज जिस कक्ष में रहते पसीना पसीना हो जाए आदमी, लेकिन गुरुदेव वहीं रहते थे, रात्रि विश्राम भी वहीं करते थे। उन दिनों में गुरुदेव ने गर्मी के दिनों में छत की हवा नहीं ली, खुली हवा नहीं ली। जरूरत तो उनके शरीर को थी, लेकिन इन सब का त्याग, बाद में महत्व ही नहीं दिया इन सब बातों को। और गुरुदेव कहते हैं जिस दिन संलेखना संपन्न हो गई, छत पर जाकर के पहली बार रात्रि विश्राम, निर्विकल्प, निश्चिंत, प्रसन्नता से आचार्य श्री वियोग के क्षण थे। गुरुदेव की समाधि हुई, आकुलता व्याकुलता होती है। वियोग तो था, गुरुदेव के वियोग का विकल्प भी मन में आता है, लेकिन जब गुरुदेव की संलेखना निर्विकल्प संपन्न हो गई, निर्विघ्न निराबाध संपन्न हो गई, मेरा लक्ष्य सध गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया,